इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। इस पॉडकास्ट कार्यक्रम के मीडिया पार्टनर हैं IPM न्यूज, फ्राइडे समाचार और गुप्त न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो एक रैपर भी हैं और कवि भी हैं और शायर भी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद शमी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं मोहम्मद शमी बहादुरगढ़ हरियाणा से, और अपना परिचय मैं 2 लाइनों में देना चाहूँगा कि उठा देता हूँ कई राज से पर्दे, न जाने कितने राज खोल देता हूँ। वाह वाह। उठा देता हूँ कई झूठ से पर्दे, न जाने कितने राज खोल देता हूँ। मैं कोई बड़ा शायर तो नहीं जनाब, बस जो मन में आता है बोल देता हूँ। वाह वाह। बस जो मन में आता है बोल देता हूँ। तो शमी जी, सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि सुनते हैं कि शायर जो बनते हैं जी, वो दिल टूटे हुए आशिक ज्यादा बनते हैं, तो इसमें से क्या सच्चाई है? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि अक्सर दिल टूटे हुए लोग शायर बनते हैं, क्योंकि हम भी शायर बने और हमने आज तक कभी किसी से मोहब्बत नहीं की है। वाह वाह। हमारी मोहब्बत शुरू से लेके और जीवन के अंत तक एक ही रहेगी, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं। वाह वाह। यदि आपसे पूछा जाए कि माँ के अलावा सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? देखिए, माँ बाप और परिवार से अलावा अगर आप पूछना चाहेंगे तो मेरे लिए सर्वप्रथम मेरी कला है। बिल्कुल। और मैं अपनी कला से मोहब्बत करता हूँ। आपका ऐसा कोई दोस्त जो हमेशा काम देता हो? जी, पहली बात तो मैं किसी को दोस्त बनाता नहीं। वाह वाह। जीवन में बचपन से मेरे 2 दोस्त हैं, जिनका नाम महराज और फैजान है, जो हर घड़ी में मेरे साथ रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया था जब पहली बार मैं 10th क्लास में था और मैं पढ़ाई में बचपन से ही कमजोर रहा हूँ। मन नहीं लगता था स्कूल में, कॉपियों के पीछे शायरियाँ लिखता था और पिटता रहता था मार टीचर से। तो उस टाइम पे एक विज्ञापन देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, किसमें कितना है दम सीजन 7 टीवी शो है। तो वहाँ का ऑडिशन देना था मेरे को, और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे उन दोस्तों ने जो है अपना फ़ोन बेच करके मेरी वहाँ की फीस का इंतजाम किया था। तो दोस्त मैं कहता हूँ वो नहीं है जो खुशी में आपके साथ हो, दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल कठिनाइयों में आपका साथ ना छोड़े। तो कुछ दर्शकों को 4 लाइन सुना दिया जाए। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। देखिए, माँ से शुरुआत करते हैं। 9 महीना रखा शिकम में अपने, न जाने कितना दर्द उठाया है। 9 महीना रखा शिकम में अपने, न जाने कितना दर्द उठाया है। उस माँ की मोहब्बत का कर्ज मैं कैसे अदा कर पाऊंगा, जिसने दूध की सूरत में खूने जिगर पिलाया है। वाह वाह। जिसने दूध की सूरत में खूने जिगर पिलाया है। आपको कभी किसी से धोखा मिला है? धोखा तो सर अक्सर अपनों से मिलता है, लेकिन प्यार वाला नहीं मिला है। अच्छा, प्यार वाला नहीं। प्यार वाला नहीं मिला है। आप उसको गलत डायरेक्शन में मत लेके जाइए। धोखा अपनों से ही मिलता है, क्योंकि धोखा वही व्यक्ति दे सकता है जिस पे हम भरोसा करते हैं। तो अभी नए जनरेशन में जो लोग शायर बन रहे हैं जी, या बनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नए जनरेशन में तो वो भी शायर कहते हैं जिन्हें शायरी का अर्थ भी नहीं मालूम है। वाह। दिल टूटा 4 लाइनें लिखी और मंच पे खड़े हो गए और सुनाना शुरू कर दिया, हम भी शायर। तो मैं उन लोगों को शायर मानता नहीं। अगर शायर देखना है तो आप राहत इंदौरी साहब को देखिए। वाह। और भी बहुत ऐसे शायर हैं जो शायरी सर क्या होती है, मेरा मानना है हमारा जो समाज है, एक कलाकार वो होता है, कवि वो होता है जो अपने समाज के प्रति कार्य कर रहा है और अपने समाज के बीच में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उस पे काम करके अपनी शायरी के जरिए, अपने शब्दों के जरिए समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है। ये मोहब्बत और ये दिल टूटना, मैं सर इन्हें शायर नहीं मानता। तो आप देशभक्ति भी लिखते होंगे? जी, मैं देशभक्ति। तो देशभक्ति 4 लाइन सुना दिया जाए। देशभक्ति पे 4 लाइन बिल्कुल सुनाना चाहूंगा सर की। सुनो, जीते जी इतना काम कर देंगे, जीते जी इतना काम कर देंगे, ये जिंदगी जो इस देश के नाम कर देंगे, और जो भी दुश्मन है मेरे भारत का, कसम खुदा की उसका जीना हराम कर देंगे। वाह। यदि राजनीति में आने का मौका मिले तो क्या आप आएंगे? नहीं सर, राजनीति में मैं आना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखिए 2 लाइनों में जवाब दे देता हूँ मैं। अब तक 4 दीवारी में बैठा हूँ, कल को शरेआम हो जाऊंगा मैं। वाह वाह। अब तक 4 दीवारी में बैठा हूँ, कल को शरेआम हो जाऊंगा मैं। ये राजनीति दूर रहे वरना बदनाम हो जाऊंगा मैं। ये राजनीति दूर रहे वरना बदनाम हो जाऊंगा मैं। ऐसी कोई गलती जो आपसे हुई हो और दोबारा नहीं करना चाहते हैं? गलती सर देखिए,
मैं 10th क्लास में, जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, हमने अपने शिक्षक के ऊपर हाथ उठा दिया था। अच्छा अच्छा। उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी, या समझ लीजिए हर बच्चा जो शरारती होता है मैं उनमें से था, तो वो गलती में दोबारा नहीं दोहराना चाहूँ, क्योंकि गुरु की दुआ और गुरु का श्राप ये तकदीर बदल भी सकती है और तकदीरें मिटा भी सकती है। तो आज इस मंच पे अपने गुरु के लिए यदि कहना हो 2 लाइन में तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने गुरु से माफी मांगना चाहूंगा, क्यों उस वक्त जो उन्होंने सिखाया था आज वो चीजें मेरे काम आ रही हैं। बिल्कुल। तो जो कुछ भी हूँ, हालांकि उस टाइम पे मेरे को वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, वो जो बताते थे, मारते थे, पीटते थे, क्यों वो गणित के टीचर थे और गणित जो है बचपन से मेरा बहुत ही कमज़ोर रहा है, लेकिन उन्होंने गणित के साथ साथ जो हमारी जीवनी होती है उसके बारे में भी बहुत कुछ सिखाया था। आज यदि टीचर भी देखेंगे इस प्रोग्राम को तो जरूर कहेंगे कि जो की गलती आपने उनसे माफ़ी मांगा, तो वो भी बहुत खुश होंगे कि आज। तो आपको ऐसा 4 लाइन सुनाइए आपका लिखा हो जो सबसे आपका फेवरेट। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा अपने गुरु के लिए कि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी गिले शिकवे हैं हमारे बीच दिलों से साफ कर देना। नादान था गुरु जी, गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। क्या बात, मुझे माफ कर देना। जैसे मोहब्बत की बात हो रही है, तो मोहब्बत के ऊपर कोई शायरी हो आपका? मोहब्बत के ऊपर तो देखिए सर मैं लिखता नहीं, लेकिन अगर आपने कहा है तो सुना देता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कौन कितना श्रृंगार करती है। वाह वाह। अजीब फर्क नहीं पड़ता कौन कितना श्रृंगार करती है। मुझे खुशी इस बात से मिलती है, एक मेरी माँ और एक मेरी बहन मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या। तो जाते जाते अंत में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि आप देखेंगे आज जो हमारे भारत में जो एक राजनीति बन चुकी है और लोगों का जो माहौल बन चुका है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद। सबसे पहली बात कि हमारे युवाओं में शिक्षा की कमी है। बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है। कोई आया मंच से बोल के चला गया और हमने उसकी सुनी और आपस में पत्थर मारना शुरू कर दिया। आज से कुछ टाइम पहले नागुड़ी में भी दंगे हुए थे और मैं उस दंगे का साक्षी हूँ। मैं खुद खड़ा होकर के देख रहा था उस टाइम पे, सूरजमल स्टेडियम के गेट पे ही मैं खड़ा था। तो मैं लोगों को बस 2 लाइन में बताना चाहूँगा, और ये मेरी शायरी नहीं है, किसी और कवि की ज़बानी मैंने सुनी हुई थी कि मंदिर मस्जिद धर्म की रक्षा, मंदिर मस्जिद धर्म की रक्षा, हम अब भी इसमें समय गवाएंगे तो नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में और हमारे दंगों में मारे जाएंगे। हमारे दंगों में मारे जाएंगे। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में थे मोहम्मद सामी जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।